बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज की हमारा ये वीडियो सेशन हम इंसानों के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, अपनी सोचों के बारे में बात करेंगे कि हम में से अक्सर इंसान क्या सोचते हैं अपने बारे में, बल्कि अपने बारे में ही हम बात करेंगे, दूसरों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया की तकरीबन 8 अरब से ज़ायद आबादी है और कितनी हैरानकुन बात है कि हर इंसान समझता है कि जो गम, जो तकलीफ़ें मुझे मिली हैं वो किसी और को नहीं मिली। हम तक पहुंचने वाले भी मैसेजेस ज़्यादातर इसी तरह के हैं कि हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मज़लूम और बहुत बड़ा बेदस्तोपा और बहुत बड़ा तकलीफ़ में समझ रहा है। आया कि ये हकीकत है या महज हमारी सोचें हैं? इसके बारे में आपको भी गौर करना चाहिए और हम भी गौर कर रहे हैं। मैं तो सालों से दोस्तों, तकरीबन मेरी प्रैक्टिस को 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं और लातादाद हज़ारों लाखों लोगों तक हमने अल्लाह का दिया हुआ जो इल्म है हमारा, अल्लाह की दी हुई स्किल्स हैं, उसके ज़रिए इंसानों के इश्यूज़ को हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी इंसान से एक ही डिमांड की है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। देखिए दोस्तों, इतना तो एज मैं भी देता हूँ कि चलें ठीक है, मजबूरन दुनियादारी की खातर कहीं ना कहीं हमें रोना पड़ता है कि हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, लेकिन खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म अपनी जान पे मत कीजिए, अल्लाह से झूठ मत बोलें। अगर आप ज़िंदा हैं तो ये भी कोई कम एहसान नहीं है अल्लाह ताला का कि आप ज़िंदा हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप किसी उस मरीज़ से जाके मिलें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, जिस मरीज़ को 24 घंटे ऑक्सीजन लगी हुई है, उससे ज़रा जाके पूछिएगा कि उसके महीने का बिल कितना आता है। आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी, शायद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाएं। दोस्तों, नाशुक्री ज़रूर करें, लेकिन उसकी लिमिट्स मत क्रॉस करें। अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब को मत दावत दें। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि इतनी नाशुक्री। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हमारे भी क्लाइंट्स जो हैं पूरी दुनिया से हैं, लेकिन उनमें से समझ लें तकरीबन 90% पाकिस्तानी हैं, बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं। तो माशाल्लाह हमारी हरकतें मिलती जुलती हैं। मेरा क्लाइंट चाहे यूएसए से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, 90% चांसेस हैं कि वो पाकिस्तानी बेस कहीं ना कहीं से होगी या ओरिजिन उसका पाकिस्तान होता है। ज़्यादातर लोगों का 10% बाकी कौमियतों के लोग भी हैं, गोरे भी आते हैं हमारे क्लाइंट्स में, क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, सारे सारे आ जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं हमसे। तो ये कदर मुश्तरक दोस्तों मैंने पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा देखी है। आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि नाशुक्री की लिमिट्स को मत क्रॉस करें। ठीक है, दुनियादारी की खातर हमें मजबूरन नाशुक्री का रवैया अपनाना पड़ता होगा, मान लिया, लेकिन खुदारा वो भी एक दो लोगों से ज़्यादा मत करें। आप तो सुबह से लेके शाम तक रोते रोते रोते, लाखों रुपए की गाड़ी, करोड़ों का घर और हमारा ज़ारो कतार रुकना, बच्चे महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, लेविश खाने खा रहे हैं आप, और ज़ारो कतार रो रहे हैं कि मारे गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। दोस्तों, ये शायद सज़ा है, ये शायद पनिशमेंट है हमें, अल्लाह ताला की नाशुक्री करने की पनिशमेंट है जो दुनिया में मिलनी शुरू हो गई है। करते करते होता क्या है, शुरू में तो शायद आप ड्रामा कर रहे हो कि जी पूरी नहीं पड़ती और ये होता है वो होता है, झूठे बीमार लोग बन जाते हैं, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। दोस्तों, ज़िंदगी वाकई मुख्तसर है। आप किसी 70 साल के 80 साल के बंदे से पूछें, उनसे गपशप लगाएं, आपके दादा, आपके नाना, उनसे पूछें कि ज़िंदगी, इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजारी है आपने। जिस 80 साल का बंदा, 70 साल का बंदा भी आपको कहेगा यार ज़िंदगी तो पता ही नहीं चला। अभी अभी याद करते हैं, कल बच्चे थे, शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी शादियां की और लोग कहते हैं जी बूढ़े हो गए हैं हम। लेकिन हमें तो लगता है ये कल की बातें हैं, ज़िंदगी उनकी भी गुजरी। हमारे आबाओ अजदाद, हमें ये एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद हमसे बेहतर लोग थे। अगर खुदा न खास्ता हम उनको नाशुक्रे कहें भी तो वो हमसे ज़्यादा नाशुक्रे नहीं थे, वो बेहतर लोग थे, उनकी ज़िंदगियों में कंफर्ट लेवल हमसे ज़्यादा था। तो आज की इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि दोस्तों, एक तो अपने आप को मजलूम समझना छोड़ दें। ठीक हो गया,
मैं फिर एज दे रहा हूँ, मजबूरन आपको मजबूरन अगर ये करना पड़ रहा है, नाशुक्री किसी के आगे करनी पड़ती है, तो वो मजबूरन करें। एक आध बंदे के आगे कर दें, 2 बंदों के आगे कर दें, ज़ारो कतार रोना बंद कर दें। आप तकलीफ़ में हैं और मुझको दुख होता है आपको तकलीफ़ में देख के, क्योंकि आप खुदा न खास्ता अल्लाह के अहकामात की सरीहन रूगर्दानी कर रहे हैं। और नाशुक्री की इतनी बड़ी पनिशमेंट अल्लाह ताला ने प्रॉमिसेस की हुई हैं, कुरान शरीफ में भी, अहादीस में भी मिलती हैं, जो वो सुन के बंदा डर जाता है। दोस्तों, अगर शुक्र नहीं अदा कर सकते तो नाशुक्री का भी आपको कोई हक नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मुफ्त में एक सेहतमंद जिस्म दिया हुआ है, मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, मुफ्त में सूरज दे, उसका तो आप कोई बिल नहीं देते, और ना आपकी हैसियत है उसका बिल देने की। ठीक हो गया? तो उसका शुक्र कहाँ है? किसके आगे शुक्र करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो बहुत शुक्र अदा करते हैं, और लोगों के सामने जी मजबूरन हमें करना पड़ता है, नाशुक्री की बातें कि मारे गए, लुटे गए, बर्बाद हो गए, ये बातें करनी पड़ती हैं। जी आपको समझ नहीं आती। एक तो रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें, और दूसरा रोना धोना बंद कर दें। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का हो रहा है। दूसरे का क्या नुकसान होना है? लोगों को तो पता है कि यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई स्टोरी। लोगों को पता है, सबको एक दूसरे का पता है, हम सबको एक दूसरे का पता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आप पे काइंड हो जाए। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें, और लोगों को भी माफ़ कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को माफ़ करके खेलें। ज़िंदगी भी एक खेल ही है, कुरान के अल्फाज में कि ज़िंदगी भी एक खेल है। तो उस खेल में लोगों को माफ़ कर दें। उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, मान लिया बिल्कुल की होंगी, क्यों नहीं की होंगी, हम इंसान हैं। मैं एक दफ़ा एक जर्नल पढ़ रहा था कि इंसान को बचपन से ही तरबियत होती है। छोटा बच्चा जो होता है वो भी दूसरे बच्चों के खिलौने को छीन लेता है खेलने के लिए, उसको रुलाता है, और आगे जब बड़ा होता है इंसान, तो उसके बाद खिलौने रिप्लेस हो जाते हैं किससे? ज़मीन से। वो भी छीना झपटी करते 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 अल्टीमेटली वी आर एक्सपायर एंड गो टू जहाँ मर्जी कह लें, हेवन कह लें या हेल कह लें। हम अपने लिए हेवन चाहते हैं और लोगों के लिए हेल चाहते हैं। उर्दू में कह दें कि अपने लिए हमें जन्नत चाहिए और लोगों के लिए हमें जहन्नम चाहिए। ये भी सही रवैया नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया उनको आप फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ कर दें, ताकि आपको सुकून क़ल्ब हासिल हो। आप शायद उनका बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकते, खुद तकलीफ़ में रहते हैं सारा दिन, माफ़ी से आपको भी सुकून मिलेगा। ठीक हो गया? तो दोस्तों, ये आज की कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में आ रही थी। मैंने कहा ये आपसे लाजमी डिस्कस होनी चाहिए, कि अच्छी बात को रोकना नहीं चाहिए। और देखें, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग एक खुश और ऐसी ज़िंदगी जिससे आप अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे खुश हो, लोग भी आपसे खुश हों, मैक्सिमम पीपल 80% 90% जो आपके गिरद हैं। हाँ, 5-10% अगर लोग आपसे एंग्री भी हैं ड्यू टू सम रीज़न्स, बहुत बहुत रीज़न्स होती हैं, मान लिया, हम भी इंसान हैं अल्टीमेटली। एज हमें मिलना चाहिए और मिलता है, अल्लाह ताला देता है। एक तो रोना धोना बंद कर दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने आपको भी नेमतें दी होंगी। अगर पैसा कम है तो और चीज़ें दी होंगी। अगर सेहत कम होगी, हो सकता है पैसा ज़्यादा दिया हुआ हो। अगर पैसा कम है तो और पता नहीं कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। तो शुक्र अदा करने में बिल्कुल मत झिझकें। ठीक हो गया? और वीडियोस हमारी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपसे इन टच रहें और अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का भी हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और क्वेश्चंस भी करते हुए आप करें, बिला झिझक करें, अपने इश्यूज़ को हमसे डिस्कस करें। और दुनिया के किसी भी खित्ते से आप हमसे रब्ता करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि विदिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर पर्सनल इश्यूज़ हों तो उनको हम पर्सनल रिप्लाई कर देते हैं। अगर जो मजमूई किस्म का क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम फ़ौरी तौर पे हम वीडियोस बनाने की हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।